हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक ऑफ करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई परसेंटेज की क्लास के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मुझे परसेंटेज में हम एक कंसेप्ट सीखेंगे। इलेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसको कैसे करेंगे। अब जो इलेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर एक तो ये वर्ड होता है वैलिड वोट, वैध मत, एक होता है कुल पंजीकृत वोट। तो जो टोटल वोट तो वो होते हैं, जैसे जो हमारे पास है इलेक्शन से पहले एक लिस्ट बन के आती है। आप भी सारे बच्चे जानते हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट का प्रयोग किए हैं। तो जो हमारे पास टोटल लिस्ट आती है वो तो होती है टोटल वोट, कुल पंजीकृत मतदाता। अब इनमें से जैसे हमारे पास लिस्ट आती है, हो सकता है जिस समय लिस्ट बनी थी किसी बंदे का 2 जगह वोट बना हो, या हो सकता है लिस्ट के बाद में कोई बंदा अपना एक्सपायर हो गया हो। तो ऐसे कंडीशन में टोटल वोट क्या होता है, जो मतदाता सूची में लिखे होते हैं। अब इलेक्शन के बाद आप कई बार देखते हो तो इतना परसेंटेज पोलिंग हुई, अगर इनमें से कुछ लोग वोट डाल के नहीं आते, अगर कुछ लोग वोट डाल के नहीं आते, जिन लोगों ने वोट डाला है उनको हम बोलते हैं डाले गए वोट या कास्ट वोट। तो कभी भी आपको लिखे हो जो कास्ट वोट या डाले गए वोट, तो इसका मतलब है जो लोग इलेक्शन में वोट का प्रयोग करके आए वो क्या कहलाते हैं, कास्ट वोट। अब इसमें से अगर किसी कैंडिडेट का कोई वोट रद्द हो जाए तो वो इसमें से घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या बचते हैं, वैलिड वोट। क्या होते हैं, वैलिड वोट। वैलिड वोट का मतलब वो होता है जिससे चुनाव का परिणाम आता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वैध मत। तो इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा किससे आता है, वैलिड वोट से। जो लोग वोट डाल के नहीं आए उनका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर वोट कैंसिल हो गया तो उसको इसमें से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इन तीनों वर्ड में आपको डिफरेंस पता चल गया। जो ये मतदाता सूची है, ये कास्ट वोट वो है जो लोग इलेक्शन में वोट डाल के आए। वैलिड वो होते हैं इसमें से जितने लोगों के वोट कट गए उसके बाद जिनसे चुनाव का परिणाम आया वो कहलाते हैं वैलिड वोट। अब तो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। आप इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखा गया है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए। अवैध का मतलब जो इन्होंने वोट तो दिया था बट रद्द कर दिए। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% मिला और 9600 वोट से चुनाव जीत गया। वैध मत कितने हैं और पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं इसको 100 से करवाता हूं आपको। एग्जाम में हम इसको x मान के जाएंगे तो जल्दी बनेगा और बेटर बनेगा। यदि मुझे टोटल वोट थे 100, टोटल वोट हमने कितने मान लिए, 100, इसमें से 20% लोगों के वोट को रद्द कर दिया। 20% क्या हो गए हमारे, इनवैलिड। 20% क्या हो गए, इनवैलिड। तो जो रिमेनिंग जो बच गए ये होते हैं वैलिड वोट, इससे चुनाव का परिणाम आता है। तो रिमेनिंग कितने बच गए, 80%। अब देखो जो क्वेश्चन में क्या लिखा, जीतने वाले प्रत्याशी को इसका 70% मिला, तो दूसरे को इसका कितना मिलेगा, 30%। अब जो 80 का 70% क्या होता है, 56। इसको 56 वोट मिले हैं तो इसको कितने वोट मिले, 80 का 30% कितना होता है, 24। इस कैंडिडेट को 56 मिले तो इसको 24 मिले, और ये इलेक्शन जीत रहा है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना, 56 और 24 के बीच में अंतर कितना है, 32 का। और 32% बराबर है 96 हो गए। 32% बराबर है 96 हो गए। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300। यदि आपसे पूछे मतदाता सूची में कुल वोट, तो मतदाता सूची में हमने कुल वोट क्या लिए, 100। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30,000। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30,000। कितने लोगों ने वोट दिया, वैध मत, वैध कितने, 80। इसको 80 से गुणा करो तो आंसर क्या आ जाएगा, 24,000। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, वैलिड वोट पूछे तो आंसर 24,000, टोटल वोट पूछे तो आंसर क्या है, 30,000। अब देखो जो ऐसा वोटिंग वाला कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ तो डाटा आसान था। तो इसका 80 का 70% निकालना भी आसान था। अब हो सकता है यहाँ 68.5 लिख दे, उसका 68%, अब वो निकालना बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको x से सिंप्लीफाई करेंगे।
अब इसी का जो बेसिक मेथड देखिए, बेसिक मेथड इस क्वेश्चन का बहुत आसान बनेगा। जो इसी क्वेश्चन को हम बेसिक से करेंगे। इलेक्शन वाले सारे क्वेश्चन में हम बेसिक अप्रोच से जाएंगे। हमने टोटल वोट लिया जो एक्स, 20% लोग वोट डालने नहीं गए, 20% वोट है रद्द हो गए। 20% को लिखते हैं 1/5। कितना लिखते हैं? 1/5। तो 5 में से एक बंदे का वोट रद्द हो गया, तो बाकी कितने बच गए? 4/5। अगर एक का रद्द हो गया तो सेंस कितने बच गए? 4/5। एक उम्मीदवार को 70% मिला, वैलिड का 70 मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 30%। तो प्यारे बच्चों ये बताओ दोनों के बीच में अंतर कितना है? 40% का। 40% को लिखते हैं हम 2/5 और इक्वल में अंतर आपको दे रखा है 9600। इक्वल में अंतर कितना दे रखा है? 9600। अब कैलकुलेशन कर लेंगे। जो 4 से इसको कट किया तो ये कितना आ गया? 2400। 2 से इसको कट किया तो ये कितना हो गया? 1200। अब जो इधर डिवाइड में 5 है, 1200 की 5 से गुणा की तो 6000, 6000 की 5 से गुणा की तो आंसर क्या आ जाएगा? 30,000। कितना आंसर आ जाएगा? 30,000। क्लियर है सबको? तो उम्मीद करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को। जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार ने वोट नहीं डाले, 10% उम्मीदवार ने वोट नहीं डाले। तो देखो जो टोटल वोट एक्स, 10% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/10। क्या लिखते हैं? 1/10। 10% को क्या लिखेंगे? 1/10। तो 10 में से एक बंदा वोट डाल के नहीं आया तो कितने लोग वोट डाल के आए? 9/10। 11 सही 1/9 वोट अवैध हो गए। 11 सही 1/9 होता है जो 1/9। 9 में से एक का हमारा क्या हो गया? रद्द हो गया। तो सेंस कितने बच गए? 8/9। यहां तक सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 75% मिला और वह 2000 वोटों से जीत गया। जो इसको 75% मिला तो दूसरे को जो बाकी बच गए वैध मतों का कितना मिलेगा? 25%। दोनों के बीच प्यारे बच्चों अंतर कितना? 50%। और 50% को क्या लिखते हैं? 1/2, जो बराबर दे रखा आपको 2000। जो बराबर दे रखा आपको 2000। इस 9 से 9 कट जाएगा, इस 2 से इसको कट करोगे तो ये 4। इधर तो ये डिवाइड में x है तो मल्टीपल में हो जाए। इस 4 से 2000 को कट करो तो ये क्या आ जाएगा? 500। डिवाइड में 10 है तो वो मल्टीपल हो जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा? 5000। इस वोटिंग लिस्ट में कुल वोट कितने हैं? तो प्यारे बच्चों आंसर क्या लिखोगे? 5000। बनाओ जो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त करता है, वह 298 वोटों से दूसरे उम्मीदवार से हार जाता है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो जो इसको 40% वोट मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले? 60%। अगर इसको 40 मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? 60%। तो दोनों के बीच का अंतर कितना? 20% का। जो 20% ये कितने वोट से हार रहा है? 298। तो 20% बराबर है 298 के। 100% की वैल्यू। तो प्यारे बच्चों 20 को किससे गुणा करेगी? 100 बन जाए तो 5, तो इसको भी 5 से गुणा कर दो। अब 300 को 5 से गुणा करते तो 1500। 2 कम है तो 5 की 2 से गुणा की तो 10। 1500 से 10 कम तो आंसर क्या आ जाए? 1490। इस वोटिंग लिस्ट में कुल चुनाव में वोट कितने? तो आंसर क्या होगा? 1490। क्या आंसर होगा? 1490। बनाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। कंसेप्ट समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में आके यस टाइप कीजिए ताकि हम सेशन को जल्दी से आगे बढ़ाएं। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। 10% मतदाता ने वोट नहीं डाले। बचे हुए वोटों में से 10% को अवैध कर दिया।
एक प्रत्याशी को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ तथा वह 7,290 वोट से चुनाव जीत गया। तो देखिए टोटल वोट लीजिए x, टोटल कितने लीजिए x, 10% लोगों ने वोट का प्रयोग नहीं किया। 10% होता है 1/10, 1/10 लोगों ने वोट का प्रयोग नहीं किया तो कितने लोगों ने वोट किया? 90%। 90% का आंसर क्या होगा? 9/10। बचे हुए में से 10% अवैध हो गए। 10% का मतलब 1/10 रद्द हो गए तो शेष बच के 9/10। शेष कितने बच गए? 9/10। इस उम्मीदवार को 70% मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 30%। इस उम्मीदवार को 70 मिले तो दूसरे को कितना मिलेगा? 30। तो दोनों के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है? 40% का। और 40% को बेटा फ्रैक्शन में लिखते हैं 2/5, जो बराबर है हमारा 7,290 के। अब देखो तो इसको 9 से कट किया तो ये हो गया 810, अगेन 9 से कट किया, अगेन 9 से कट किया तो ये कितना हो गया? 9 से कट किया तो ये हो गया 90। अब इसको 2 से कट करो तो ये क्या हो जाएगा? 45। 2 से कट करो क्या आएगा? 45। तो x का मान क्या आ जाएगा? 45 गुणा 5 और गुणा में 10 गुणा में 10। तो 45 की 5 से गुणा 225 और आगे 2 जीरो और लगा दो, जो 22,500। कितना आंसर आ जाएगा? 22,500। बनाओ जो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और जिनमें से 600 वोट को रद्द कर दिया गया। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ और वह 1500 वोट से चुनाव जीत गया, और वह 1500 वोट से चुनाव जीत गया। इस वोटिंग लिस्ट में कुल वोट याद कीजिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले टोटल वोट कितने? x। 20% ने वोट नहीं डाला तो 20% को लिखता है 1/5। तो 1/5 लोगों ने वोट नहीं दिया तो कितने लोगों ने वोट दिया? 4/5। इसमें से 600 वोट कैंसिल हो गए, माइनस में 600। इसमें से 600 वोट कैंसिल हो गए, माइनस में 600। जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। तो जो इसको 75% प्राप्त हुआ तो दूसरे को कितना हुआ? 25%। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया है, अंतर आया है, अंतर वो कितने का आया? 50% का। तो 50% को क्या लिखते हैं? 1/2। और वो कितने वोट से चुनाव जीत रहा है? 1500 से। तो प्यारे बच्चों इधर डिवाइड में 2 तो वो गुणा में हो जाएगा। तो x का 4/5 माइनस 600 बराबर हो जाएगा 3000। ये प्यारे बच्चों माइनस 600 दिए प्लस 600 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3600 गुणा में डिवाइड में 5 था तो ये मल्टीपल हो जाए 5/4, 4 से इसको कट किया 900, 900 गुणा 500 क्या आ जाएगा? 4500, 4500 वोट। इस वोटिंग लिस्ट में कुल वोट कितने हैं? तो आंसर क्या आएगा? 4500 वोट। बनाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 2500 वोट अवैध घोषित हुए। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह 2000 वोटों से जीता। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जो 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, यदि टोटल वोट थे हमारे x, 10% होता है तो 1/10, 10 में से एक लोग ने वोट नहीं डाला तो कितने लोगों ने वोट डाला? 9/10।
2500 वोट अवैध घोषित हो गए, तो माइनस में 2500, माइनस में 2500। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। अब जब इसको 55% प्राप्त हुआ तो दूसरे को कितना होगा, 45%। दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है वो अंतर है 10% का। इसका अंतर कितना, 10%। 10% तो 1/10 जो बराबर है 2000 के। अब देखो इधर डिवाइड में 10 है तो वो गुणा में हो जाएगा, तो x माइनस में 9, x गुणा में 9/10 से बराबर है 20,000 प्लस में 2500, तो ये हो गया जो 22,500। इसको कट करो तो आंसर क्या आ जाएगा, 25,000। वोटिंग लिस्ट में कुल वोट कितने, तो आंसर क्या आ जाएगा, 25,000। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही अलग टाइप का दे रखा है। इस क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों पहले तो स्टार मार्क कर लेना, ध्यान से लैंग्वेज पढ़ो अच्छे से इस क्वेश्चन की। अब तक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके टाइप करके बताइए क्या डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। कमेंट सेक्शन में जाके मुझे टाइप करके बताइए इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। देखो तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को मतदाता सूची के 41% मिले। अब तक जो जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा, जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला, बट इस क्वेश्चन में क्या लिखा, जीतने वाले को मतदाता सूची के 41% मिले, जीतने वाले को मतदाता सूची के 41% मिले। ये जो लाइन है ये इस पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देती है। तो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से समझिए। हमने ये मान लिया टोटल वोट, टोटल वोट है x, टोटल कितना है x। 20% ने वोट नहीं डाले तो डाले गए मत कितने हो गए, डाले गए वोट कितने हो गए, 80% ऑफ x, 80% ऑफ x। जीतने वाले को कितने मिले, टोटल का 41%, तो 41% ऑफ x। जीतने वाले को कितने मिले, 41% ऑफ x। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, अब इसमें से लिखा तो 200 वोट है, 120 वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट कितने हमारे लिए, वैलिड वोट कितने हैं, 80% ऑफ x माइनस में 120। अब जो हारने और जीतने वाले का टोटल होता है वैलिड वोट, हार प्लस जीत का टोटल क्या है, वैलिड वोट, यानी कि 80% ऑफ x माइनस में 120। जीतने वाले के देर के उसको उठाते हो इधर, तो हारने वाले के वोट आ जाएंगे 80% ऑफ x माइनस में 120 और माइनस में 41% ऑफ x, तो कितने आ गए, 39% ऑफ x और माइनस में 120। तो मतलब ये जीतने वाले के वोट है, ये हारने वाले के वोट है, ये जीतने वाले के वोट है, ये हारने वाले के वोट। दोनों के बीच का अंतर देर का 200, इसमें से इसको घटाओगे तो ये क्या बचेगा, 2% ऑफ x प्लस में 120 बराबर है 200, तो प्लस 120 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 2% ऑफ x बराबर हो जाएगा 80, तो 1% 40, तो टोटल कितना 4000, टोटल कितना हो गया 4000। बट बताओ ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में चुटकियों में सिंप्लीफाई कर दोगे, कैसे करोगे ध्यान रखना हो। ये मैंने बिल्कुल बेसिक अप्रोच से इस क्वेश्चन को किया हो। तो जब भी आपको ये लिखे जीतने वाले को मतदाता सूची के इतने वोट मिले हैं, तो जितने से ये चुनाव जीत रहा है, जितने इनवैलिड है, पहले इनका अंतर निकाल लो। 200 माइनस में 120 कितना हो गया 80। अब देखो जो टोटल वोट थे 100, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, ये 20 हो गए। जीतने वाले को मिले टोटल का 41, 100 का 41 तो ये 41।
अब जब 20 और 41 हो गए 61, तो इसको कितने मिले 39। दोनों के बीच का अंतर कितना 2 का, जबकि ये अंतर ये लिखना हो 200 नहीं लिखना। सबसे पहले जो इलेक्शन का डिफरेंस है इनवैलिड है, इनको हटा दो, ये डिफरेंस लिखना था। 2% बराबर 80, 1% की वैल्यू 40, 100% की वैल्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा 4000। आंसर क्या आ जाएगा 4000। तो सेकंड वाला कंसेप्ट समझ में आया सारे बच्चों को। अगला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे जल्दी से बनाइए। दो अगला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जितने वोट से ये चुनाव जीत रहा है, जितने ये इनवैलिड है, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 600। इन दोनों का अंतर कितना 600। टोटल वोट 100, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो ये 10, जीतने वाले को मतदाता सूची के 60% तो ये 60, 10 और 60 70, तो इसको कितने मिले 30। कितने मिले 30। दोनों के बीच का अंतर कितना 30 का, तो 30% की वैल्यू 600, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। टोटल वोट पूछे तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आंसर क्या लिखोगे 2000। क्या आंसर आ जाएगा 2000। अब मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट आएगी। अब मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट आएगी। बनाओ जल्दी से इस क्वेश्चन को। कम ऑन फास्ट बच्चों, कम ऑन फास्ट। देखो तो 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 60 वोट को अवैध घोषित कर दिया। जीतने वाले प्रत्याशी को जब भी ये वर्ड आए मतदाता सूची के, तो इनके डिफरेंस में से इनवैलिड को पहले माइनस करना है। 308 माइनस में 60, क्यों माइनस करना है ये मैंने आपको बेसिक में समझाएगा। 248 टोटल वोट लिए 100, 10% ने वोट नहीं डालेंगे, 10 हो गए, 100 का 10। जीतने वाले को मतदाता सूची के 47, तो 10 और 47 57, तो शेष बच गए 43। दोनों के बीच का अंतर है 4% का, जबकि अंतर है 248। 1% की वैल्यू 62, 1% की वैल्यू 62, तो टोटल वोट 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 6200। टोटल वोट कितने हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 6200, 6200 वोट। करो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यहां लिखा जो एक चुनाव में 3 उम्मीदवार, हारने वाले उम्मीदवार को 30% वोट मिले, 100 में से 30 तो इसको मिले, तो शेष 2 को 70 मिले। जो शेष 2 को कितने मिले 70। जीतने वाले को कम से कम कितने मतों से चुनाव जीता हुआ, ये भी सभी पूर्णांक है। अब देखो तो इन दोनों का 70 है, कम से कम डिफरेंस पूछा है, तो इसको 34 मिलेंगे तो इसको 36 मिलेंगे, क्योंकि दोनों का टोटल 70 होना चाहिए। अगर ये बोलता अधिक से अधिक तो इसको 39, इसको अधिक, तो कम से कम ये कितने वोटों से चुनाव जीता, तो आंसर क्या आएगा 2%। कितने वोटों से चुनाव जीता, तो आंसर क्या आएगा 2%। अब देखो तो क्वेश्चन की टाइप चेंज कर दी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन की टाइप चेंज हुई, इसमें ध्यान से देखो क्या लिखा है। अब देखो तो अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, जैसे आप LIC हुई, बैंक हुई, तो वहां पे आपको क्या होता है, इतनी आपकी फिक्स सैलरी है। अगर आपने इतना टारगेट पूरा कर लिया तो इतना बोनस मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यानी कि आपको क्या बोलेगा, इसके बाद आपको इतना बोनस मिलेगा। तो बोनस का मतलब क्या होता है, ज़्यादा पैसा। तो यहाँ पे आपको
दो बंदों की कुल आय गिवन होगी, या तो आपको कुल आय गिवन होगी, कुल आय गिवन होगी कंपनी की। यदि जो आपको कुल आय कंपनी की दे रखी है तो आप कंपनी को खुद को बॉस समझिए, आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए, बॉस बन के सोचिए, बढ़िया बन के सोचिए। यदि कुल आय आपको विक्रेता की दे रखी है, किसकी दे रखी है? विक्रेता की। अगर कुल आय आपको विक्रेता की दे रखी है, फिर आप विक्रेता एक सेल्समैन बन के सोचिए। इस क्वेश्चन में दो आपको या तो कुल आय कंपनी की देगा या विक्रेता है। यदि कुल आय कंपनी की दे रखी है तो आपको कंपनी का बॉस बन के सोचना है क्या मेरे को फायदा हो रहा है। यदि विक्रेता की आय दे रखी है तब आपको सेल्समैन बन जाना है, आपको सेल्समैन के अकॉर्डिंग सोचना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक कंपनी अपनी विक्रेता को कुल बिक्री पे 12% कमीशन देती है तथा 15,000 के रुपए के ऊपर बिक्री पे 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय है, यदि विक्रेता की कुल आय है तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। अब देखो इसने क्या बोला, दो कंडीशन बना दी। ये जो 15,000 रुपए इस पे वो 12% कमीशन देगी। कितना देगी? 12% कमीशन। 15,000 से जितना भी अबोव है, जितना भी ज्यादा है, उस पे वो 1% बोनस देती है। जो 12% तो कमीशन दे रही थी, अगर वो 1% बोनस दे रही है तो वो कितना दे रही है? 13%। और इक्वल में इसको कितने मिले हैं? 7650। कितने मिले? 7650। अब देखो 15,000 का 12%, 15,000 का 12% कितना हो जाएगा? 1,800 रुपए तो ये मिल गए, प्लस में शेष का 13%, शेष का 13% किसके बराबर है? 7650 के। तो इधर ये प्लस 1,800 तो इधर आने पे क्या हो जाएगा? माइनस में। तो शेष का 13% इसमें से घटा दो बजो, तो ये हो गया 5850। कितना हो गया? 5850। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 45,000। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45। तो मतलब ये शेष रुपए कितने? 45,000। 15 ये है तो उसने कुल कितने रुपए की सेल की है? तो आंसर क्या लिखोगे? 60,000 रुपए। समझ में आया? जो क्वेश्चन में क्या लिखा ध्यान से देखो, जो 15,000 की बिक्री पे 12% कमीशन दे रही है, हमने 15,000 का 12% निकाल लिया। शेष पे 1% बोनस, तो टोटल 13% दे रही है। इधर प्लस 1,800 तो इधर आने पे माइनस 1,800। शेष का 13% 5850, तो 100% 4500। तो मतलब 45,000 रुपए तो ये हो गए और 15 ये हो गए। तो टोटल उसने कितने की सेल की है? तो आंसर क्या लिखोगे? 60,000 रुपए। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पे 9% कमीशन देती है, 20,000 से ऊपर पे 1% बोनस देती है। तो देखो 20,000 तक 9%, 20,000 तक 9%, और 20,000 से जितना भी आदि का जो शेष बच गया उस पे 1% बोनस, तो टोटल कितना? 10%। इक्वल में कितना? 6800। तो मतलब 20,000 का 9% होगा 1,800। 1,800 प्लस में शेष का 10%, शेष का 10% बराबर है 6800। तो इधर ये प्लस 1,800 तो इधर में क्या आ जाएगा? माइनस में। तो शेष का 10% बराबर है 5,000। शेष का 10% बराबर है 5,000। तो 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू 50,000। तो मतलब ये शेष का 50,000, तो ये हो गया 20, ये हो गया 50 और 20, उसकी कुल सेल कितने के? आंसर क्या होगी? 70,000 रुपए। कुल सेल कितने? तो आंसर है 70,000 रुपए। करो तो बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। एक कंपनी अपनी विक्रेता को कुल बिक्री पे 5.5% कमीशन देती है, 10,000 से ऊपर 0.5% बोनस देती है।
तो मतलब 10,000 तक 5%, 5.5%, शेष पे आधा परसेंटेज बोनस, तो कितना हो गया 6%। तो इक्वल में इसको कितना मिला 1990 रुपए। तो मतलब 10,000 का 5.5% कितना हो गया 550 प्लस शेष का 6% बराबर है 1990। तो इधर ये प्लस 550 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो 6% बराबर है 1440, 1% बराबर है 240, तो 100% बराबर है 24,000। तो मतलब ये शेष रुपए थे 24, 10 ये 24 और 10 कुल बिक्री कितने की है, तो आंसर क्या आएगा 34,000 रुपए की। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो तो यहां पे कमाई किसकी दर की है, यदि सेल्समैन अपनी कमाई को हटाकर शेष इतना रुपए कंपनी में जमा करता है, इतना रुपए किस में जमा करता है कंपनी में। अब जो आप कंपनी के मैनेजर बन के सोचो आपको क्या मिल रहा है। एक कंपनी कुल बिक्री पे 12% कमीशन देती है और 15,000 पे 1% बोनस देती है। तो देखिए तो कुल बिक्री पे 12% कमीशन, तो मुझे 15,000 तक अगर ये इसको 12% देगी तो कंपनी के पास कितना बचेगा 88%। कंपनी के पास कितना बचेगा 88%। अब बोनस आप बॉस बन जाओ तो अगर ये इसको 12% दे रही है 15,000 तक, तो खुद के पास कितना रखेगी 88%। शेष पे 1% कमीशन दे रही है, 1% बोनस दे रही है, तो टोटल शेष पे 13%, तो कंपनी के पास कितना आएगा 87%, जो किसके बराबर है 52,350। 52,000 है 350। तो 15,000 का 88% होगा, जो 15,000 का 88%, 15,000 का 88% कितना होगा 13,200। इधर प्लस है तो इधर आने में माइनस हो जाएगा 13,200। 13,200 माइनस करो तो ये क्या आएगा 41,000 है, 39,000 है 150। ये किसकी वैल्यू है 87% की। ये किसकी वैल्यू है 87% की। किसकी वैल्यू है 87% की। टोटल बिक्री पूछी तो आंसर क्या आ जाएगा 60,000। कितना हो जाएगा 60,000। बनाओ जो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सेम क्वेश्चन है। सेल्समैन अपनी बिक्री को हटाकर शेष 63,200 रुपए कंपनी में जमा करता है। एक विक्रेता को मतलब यहां पे कंपनी में जमा करता, तो आप कंपनी के मैनेजर एमडी बन के सोचो, कंपनी के एमडी। अब देखो तो यहां पे ये इसको क्या दे रखी है 9% कमीशन 20,000 तक। 20,000 का 9% इसको देगा तो कंपनी के पास बचेगा 91%। शेष पे वो क्या कर रहा है 1% बोनस, यानी कि 10% देगा तो कंपनी के पास क्या बचेगी 90%, जो बराबर है 63,200। अब जो 20,000 का 91% होगा ये 18,000 प्लस में शेष का 10% बराबर है 63,200। इधर ये प्लस है 18,200, तो इधर आने पे ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 18,200। तो शेष का 10% बराबर है, शेष का 10% बराबर है 45। 10% 10 नहीं बताओ, सॉरी बताओ, ये 90%। शेष का क्या है 90%। 90% बराबर 45 के, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 50,000। तो शेष ये हो गए 50,000 और 20,000 ये हो गए, तो टोटल उसकी बिक्री कितने के, तो आंसर क्या है 70,000 रुपये। तो ये कमीशन वाले क्वेश्चन समझ में आए। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।